सोहनी और मोहनी दो जुड़वे बहनें थीं। मोहनी बड़ी थी और सोहनी छोटी। ज्यादा सुंदर होने के कारण वो कुछ घमंडी भी थी। और मोहनी वो बहुत दयालु लड़की थी जो बहुत अच्छे स्वभाव वाली थी। जहां कहीं भी दोनों जुड़वा बहनें जाती तो सब सोहनी को ज्यादा सुंदर कहते, जिससे वो और भी घमंडी होने लगती। एक दिन उसके पिता अपने दोस्त मोहनलाल के घर जाते हैं। साथ में वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी मोहनी को भी ले जाते हैं। वहां मोहनी मोहनलाल के बेटे सनी को देखती है। मोहनी को सनी बहुत अच्छा लगता है। वो मन ही मन में उससे प्यार करने लगती है। सनी को भी मोहनी अच्छी लगती है। मोहनी समझ जाती है कि वो भी सनी को अच्छी लगी है। एक दिन उसके पिता अपनी पत्नी को बताते हैं, मोहनलाल हमारे घर आना चाहता है अपने लड़के के रिश्ता के लिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। दोनों जुड़वा बेटियां हैं मेरी। जो भी कहेगा उसके बारे में सोच लेंगे हम। मोहनी और सोहनी भी उन दोनों की बातें सुन रही होती हैं। सोहनी फट से कहती है, अरे आ जाए पिताजी के दोस्त की फैमिली। देखना मुझे ही पसंद करेंगे। उसे खुद पर बहुत घमंड था। उसकी बात सुनकर मोहनी चुप हो जाती है और दुखी मन के साथ उठकर बाहर चली जाती है। अगले दिन मोहनलाल अपनी पत्नी और बेटे सनी के साथ उनके घर आते हैं। सोहनी खूब तैयार होती है और मोहनी अपनी माँ के साथ रसोई में काम करवाती रहती है। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो सोनी आगे बढ़कर सबको खाने की चीजें देती है। ये समोसे लेना, बहुत स्वादिष्ट है। और ये केक, ये तो आपको बहुत पसंद आएगा। चॉकलेट केक है ये। वो बड़ी अदा से चीजें पेश करती है और सनी के साथ हंस हंस कर बातें करती है। अब की बात सनी को सोहनी ज्यादा पसंद आती है। ये देखकर मोहनी को बहुत दुख होता है। वो अपने दुखी मन के साथ घर से बाहर निकल जाती है। मोहिनी अपनी सोचों में गुम जा रही होती है कि उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। रुको बेटी, ये सड़क तो पार करवाती जाओ। मोहिनी फट से बाबा को सड़क पार करवाती है। बेटी तुम उदास लग रही हो, तुम चिंता न करो, तुझे सब मिलेगा। तुम एक दयालु लड़की हो। और सुनो बेटी, आगे चलती जाओ, तुम्हें वहां एक जंगल दिखाई देगा। तुम उस जंगल के अंदर चली जाना। मोहिनी ऐसा ही करती है। जैसे ही वो जंगल के अंदर जाती है तो उसे एक मोर दिखाई देता है। वो एक जाल के अंदर फंसा होता है और मदद के लिए बुला रहा होता है। वो आगे बढ़कर उसको जाल में से निकालती है तो मोर कहता है, तुम एक दयालु लड़की हो। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ अच्छी लड़की। तुम्हारा धन्यवाद। मोहिनी आगे बढ़ जाती है। उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, मेरी मदद करो मेरी। मोहिनी उस तरफ देखती है तो उसे एक हिरन दिखाई देता है। उसके पैर में कांटे लगे होते हैं। वो आगे बढ़कर उसके पैर में से कांटे निकालती है तो हिरन कहता है, तुम एक दयालु लड़की हो, शुक्रिया अच्छी लड़की। मोहिनी आगे बढ़ती है तो उसे किसी के रोने की आवाज आती है और साथ में मदद के लिए कोई पुकार रही होती है। वो उस तरफ देखती है तो उसे एक लड़की रस्सियों से बंधी दिखाई देती है। अच्छी लड़की, मेरी मदद करो। मोहिनी आगे बढ़कर उसको रस्सियों से आजाद करती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि वो एक सुंदर सी परी बन जाती है। मैं परी हूँ, तुम एक दयालु लड़की हो। तुम अपना मन दुखी न करो, वो सामने नदी में चली जाओ। मोहिनी उसकी बात मानकर नदी में चली जाती है। वो जैसे ही नदी से बाहर निकलती है वो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। वो परी का शुक्रिया अदा करती है। अच्छी परी, तुम्हारा धन्यवाद। मैं अब बहुत खुश हूँ। मुझे अब घर जाना है। वो अपने घर की ओर चल पड़ती है कि उसे फिर से वही हिरन दिखाई देता है। वो उसको एक हार देता है और कहता है, ये हार तुम रख लो। तुम्हारी जो भी इच्छा हो इस हार को पहन लेना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। वो उस हिरन का शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ती है तो उसे वही मोर दिखाई देता है।
वो उस मोर को देखकर हैरान हो जाती है। उस मोर के ऊपर बहुत सारे हीरे लगे होते हैं। वो मोर उसको देखकर कहता है, रुको अच्छी लड़की, ये सब हीरे तुम्हारे हैं, इनको उतार कर अपने पास रख लो। वो ऐसा ही करती है। वो सारे हीरे उतार कर अपने पास रख लेती है। जब वो जंगल से बाहर निकलती है तो उसे वही साधु बाबा दिखाई देते हैं। उसे देखकर साधु बाबा कहते हैं, बेटी ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। तुम एक दयालु लड़की हो। वो बाबा का शुक्रिया अदा करके अपने घर आ जाती है। सोनी उसे देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, मोहिनी तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? तो वो सारी बात सोनी को बताती है। सोनी ये सुनकर जंगल की ओर वो भी चल पड़ती है। उसे वही साधु बाबा दिखाई देते हैं। वो साधु बाबा से जंगल की राह पूछती है तो साधु बाबा कहते हैं, बेटी अच्छी सूरत से ज्यादा अच्छी सीरत होनी चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, पता है मुझे सब। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जल्दी से मुझे जंगल का रास्ता बता दो। साधु बाबा जंगल की तरफ इशारा करते हैं और वो जंगल की तरफ चल पड़ती है। उसे भी सबसे पहले मोर दिखाई देता है जो मदद के लिए कहता है। तो वो उसे देखकर कहती है, मैं तुझ पर अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी, मुझे तो जल्द से जल्द सुंदर होना है। फिर उसे वही हिरन दिखाई देता है तो वो हिरन को भी छोड़कर आगे बढ़ जाती है। और फिर उसे वही परी दिखाई देती है। वो उसे भी अपनी मदद के लिए पुकारती है। वो उस परी को भी छोड़कर खुद ही सामने नदी में चली जाती है। जैसे ही नदी से बाहर निकलती है वो खुद को देखती है। वो पहले जैसी ही होती है। अरे ये क्या, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो परी कहती है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, जिसका मन साफ हो उसे ही फर्क पड़ता है। तुम अपने मन को साफ करो तो फिर तुम और भी सुंदर हो जाओगी। हाँ परी, तुम सच कहती हो। असल में तो सीरत होती है। अब मैं अपनी सूरत पर नहीं बल्कि अपनी सीरत पर ध्यान दूंगी। इस तरह से वो अपने घर आ जाती है और मोहिनी से माफी मांगती है। अब वो मोहिनी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती है।